प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा, किसी भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि ये चीजें गलत हैं। एक हो तो बताओ क्या चीजें गलत कि भाई जैसे कि तुम धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, भाई हिंदू है मुसलमान उससे छोड़ दो। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है और अपने मंत्रियों को बोला है, अपने मंत्रियों को, अपने जो इनके जो मेन लीड के जो वो लोग हैं उनको स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी धर्म के खिलाफ कोई बात ना करे, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात ना करे। मोदी जी इतना बढ़िया है जो देश को चला रहा है, जो देश पर नंबर को लिया दिया, और जो काम मोदी ने किया किसी ने नहीं किया था 70 साल में। ठीक है, केजरीवाल से घटिया कोई आज तक आया ना आवेगा। बस किराया फ्री, पानी फ्री और किराया लेडीज फ्री, हम खड़े होकर जाओ बैठ के जाओ लेडीज। ठीक है, यहाँ पे जो भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ बांटने का काम किया, सिर्फ एक मुद्दा है सरकार के पास, हिंदू मुस्लिम, बस काम नहीं किया। बात हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव है, तो उनके सम्मान के खिलाफ कोई भी बात कहनी नहीं चाहिए किसी को भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म की जाति से। अरविंद केजरीवाल तो डिग्री मांग रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में। अरविंद केजरीवाल बहुत गलत आदमी है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से हर तरह से फेल है। सरकार काम कैसा कर? देखिए देश हमारा बहुत बड़ा है और मैं आपको एक बात कहूंगा, जैसे राज्य बने हैं ना हमारे, कोई सरकार अपने हिस्से अपने अंडर में अपना आप काम करती है, किसी के प्रेशर में काम कर कैसा रही है, कैसा काम कर रही है? काम तो सब जगह ठीक है, काम सब जगह ठीक है, लेकिन इनकी जो नीति है वो गलत है। देखो अगर देश के प्रधानमंत्री है तो काम तो करना पड़ेगा, सीधी बात है। लेकिन ये जो है ना कि जैसे कि देश का माहौल खराब है, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी तक आज तक प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा, किसी भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि ये चीज़ें गलत हैं। एक हो तो बताओ क्या चीजें गलत? कि भाई जैसे कि तुम धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, भाई हिंदू है मुसलमान उससे छोड़ दो। तुम दोनों लड़ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान दो ही तो हैं। मैं और तीन को कहता नहीं, और तो किसकी लड़ाई नहीं है भाई, और एक और तो किसी की नहीं है। सुन लो कि आप नहीं, अरे हम अपने देश की बात करें, शहर में आगे लग जाओ यार। यूक्रेन से हमारा क्या मतलब, हम थोड़े जाके बचेंगे। उन्हें आगे कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि आप धर्म के नाम पे मत लड़ो, कहना चाहिए। कहाँ बोल रहा जी भाई साहब, एक स्टेटमेंट बताओ मुझे। मोदी जी ने बात कही थी, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है और अपने मंत्रियों को बोला है, अपने मंत्रियों को, अपने जो इनके जो मेन लीड के जो वो लोग हैं उनको स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी धर्म के खिलाफ कोई बात ना करे, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात ना करे। ये मोदी जी ने अभी रिसेंट की बात है सर, आपने ये जिस टाइम पर ये वो कश्मीर फाइल जो फिल्म आई थी उसके बाद में ये उन्होंने मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था। कश्मीर फाइल जब आई थी तभी मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था और कहा है कि मुसलमान भी हमारे भाई हैं। मोदी जी ने कहा कि मुसलमान हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ कोई भी बात ना करे, और हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, छोटे हों या बड़े हों, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बात कहने से बचे, और वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मोदी जी का स्टेटमेंट था, मैंने सुना और मैंने पढ़ा भी। यहाँ पे जो भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ बांटने का काम किया, सिर्फ एक मुद्दा है सरकार के पास, हिंदू मुस्लिम, बस काम नहीं किया। बात हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन सरकार जो आर्थिक स्तर पे फेल है। बाकी विश्व स्तर पे तो ठीक है, विश्व स्तर पे वर्ल्ड में काम किया बहुत अच्छा खासा सरकार ने, ठीक है, और देश में भी कुल मिला के हर जगह दंगों को, हर जगह के कंट्रोल किया, हर चीज़ को, कानून व्यवस्था को भी बहुत काफ़ी हद तक कंट्रोल किया इन्होंने। लेकिन पूरी तरह तो कंट्रोल नहीं हो पाया कि देश काफ़ी बड़ा है, जैसे भाई ने कहा देश काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश की है और कोशिश करके काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करके लाए हैं। लेकिन आर्थिक मुद्दे पे जो देश में बेरोजगारी है उसके विषय में कोई काम नहीं किया। कि बेरोजगारी एक सरकार की, आप क्या कह रहे थे सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। योगी जी ने भी अभी एक हफ्ते पहले ये बात बोली थी कि मुसलमान कहते थे कि हिंदू को मुसलमान होता था, उसने 200 एनकाउंटर करे इसी पिछले महीने, 200 में से 182 हमारे हिंदू मरे हैं, योगी ने बोला है। मुसलमानों का रुझान बीजेपी के प्रति बढ़ा है पहले के मुकाबले, जैसे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता था, बीजेपी की तरफ मुसलमान आकर्षित हुआ है। जी आप क्या कह रहे थे? जी आप क्या कह रहे थे? कोई हम वो नहीं, योगी भी कहता है हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये कह रहा है हमने 200 बंदे मारे तो उसमें तो 182 हमारे हिंदू ही थे। लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को एनकाउंटर करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यार फिर ये विपक्ष क्यों आके बार बार बोलता है कि इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, लोगों को बांटने का? ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, इसे ही तो राजनीति कहते हैं। अगर सरकार के साथ साथ विपक्ष बोलेगा तो विपक्ष का काम क्या रहेगा? विपक्ष का तो काम ही है कि सरकार की आलोचना करना, सरकार के विपक्ष में बोलना। जैसे कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो जैसे भी हैं चुन के सरकार ने, मतलब पब्लिक ने उनको भेजा है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो ये हिंदुस्तान में हो सकता है, और वरना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव है, तो उनके सम्मान के खिलाफ कोई भी बात कहनी नहीं चाहिए किसी को भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म की जाति से। अरविंद केजरीवाल तो डिग्री मांग रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में। अरविंद केजरीवाल बहुत गलत आदमी है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से हर तरह से फेल है। इसको एलजी से लड़ने से, कोई एलजी को लड़ने से अलावा इसको कोई काम नहीं।
बस इसको जरा सी कुछ बात आ जाए कि जी एलजी साहब ने ये कर दिया, एलजी साहब ने वो कर दिया, एलजी साहब ने फाइल रोक दी। वो तो मोदी जी पे इल्जाम। देख शिक्षा के स्तर पर ये फेल है, शिक्षा के स्तर पर फेल, स्वास्थ्य के स्तर पर फेल। अगर ये कहता है हमने दवाई फ्री कर दी, हमने टेस्ट फ्री कर दिया, तो सरकारी अस्पतालों में पहले भी दवाई फ्री मिलती थी, पहले भी टेस्ट फ्री होते थे, पहले भी इलाज सब फ्री होता था। जब बनने के बाद ना तो इसने एक भी स्कूल बढ़ाया है, स्कूल और कम कर दिए। ये शहीद अमीर चंद स्कूल है, खत्म कर दिया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हमें मतलब औचित्य क्या है, किसे कहते हैं टेक्निकल तो यूनिवर्सिटी? बार बार ये बोलते आए हैं कि मोदी जो है देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, देश को डुबाने का काम कर रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, मानते हैं आप ये बात? हम मानते हैं कि मोदी जी केजरीवाल से कम पढ़े लिखे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, केजरीवाल ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन ज़्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति भी मेंटल माना जाता है। जरूरत से ज़्यादा ज्ञान भी दुख देता है हमेशा, ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा दोनों ज्ञान हमेशा दुख देते हैं। और इनको जो है ये जो मुख्यमंत्री का पद है या विधायकी है या इन्हें जो सत्ता में बैठे हैं, ये इनको एक मतलब प्लेट में रख के चीज़ मिल गई है भाग्य से। वो मेहनत से नहीं मिली, न तजुर्बा न भाग्य, न दिल्ली को चलाने का मतलब एक्सपीरियंस, न किसी चलाने का। अब ये कहते हैं कि जी हमें तुम पूर्ण राज्य दे दो। अबे पूर्ण राज्य देगा तुम चला कैसे लोगे इसे? दिल्ली पुलिस का, खाली दिल्ली पुलिस का बजट 75,000 करोड़ है, खाली दिल्ली पुलिस का। और इसकी 60,000 करोड़ की कमाई है दिल्ली की, कहाँ से लेकर आएगा 15,000 करोड़? और अगर इसको पूर्ण राज्य बना दिया तो कहाँ से लेकर आएगा? बाकी डिपार्टमेंट कैसे संभालेगा? अरविंद केजरीवाल कहाँ से देगा? स्वास्थ्य कहाँ से देगा? ये अरविंद केजरीवाल एक और बात बार बार बोलते आए हैं कि ये पूर्ण राज्य के लॉलीपॉप खिला के पब्लिक को ये सत्ता में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद में के जी अब के जी सब्सिडी खत्म कर दी, के जी ये नहीं करने दे रहे, गैल जी साहब नहीं करने दे रहे। भाई वहाँ जा रहे हैं स्वीडन, उसमें जा रहे, वो कौन से देश में जा रहे थे, वो उनको नहीं मास्टरों को जो भेज रहे थे ऑस्ट्रेलिया नहीं, किसी और देश में, स्वीडन में या कहीं और, वो कोई देश था नया, मतलब नाम से निकल रहा जैन, तो वहाँ भेज रहे थे। अब इन्हें जो मास्टर तुमने भर्ती कर रखे हैं सालों 5-5 हज़ार में कोई नहीं पूछेगा। इन्हें तमीज़ है नहीं सालों को, जिन्हें तमीज़ है वो तो घूमे सड़कों पर पैदल जूती चटकाते हुए। अब वो साले 80-80 हज़ार रुपये की 1-1 लाख रुपये की तुमने तनख्वाह कर रखी है, वो साला स्कूल में पढ़ावे मास्टर। बोल रहे हैं हम कट्टर ईमानदार है, जी ईमानदार है, बेकार की बात है वो। और लैंग्वेज गलत हो जाएगी, वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कुछ भी ईमानदार नहीं है, सबसे ज्यादा केजरीवाल झूठा कोई नहीं है, बहुत झूठा ना को रोड बनाना। भ्रष्ट सबसे ज्यादा मतलब बेकार आदमी, सबसे ज्यादा घटिया आदमी। 45,000 करोड़ 45 करोड़ रुपए इनोवेशन में लगा दिए, खाली 45 करोड़ रुपए में कोठी बनती। साले कहाँ से क्या पैसा तो हमारा ही है, ये तो पता है, लेकिन क्यों लगाया उसने? 45 करोड़ रुपए क्यों लगा दिए? 8-8 मतलब 1-1 करोड़ के पर्दे रिमोट से खुल रहे। अब तुम आज इतने बड़े VIP हो गए हैं, पहले तुम पे गाड़ी तक नहीं थी, साइकिल नहीं थी तुम पे हैं। आज की डेट में तुम्हारे लड़के जो पढ़ रहे हैं विदेश में है, तुम्हारी लड़की पढ़ रही है विदेश में, और तुम जो कुल मिला के मतलब यहाँ पर ईमानदार होने का ढोंग कर रहे हो तुम। ईमानदार नहीं है, किस चीज़ का ढोंग? झूठा है। उन्हें को रोड बनाया, ना कोई लेडीज किराया फ्री, एक मास्टर बैठा रखा, हम पैदे खड़े होकर जहाँ वो बैठ कर आ रही, वो बैठ कर आ रही। सिसोदिया का नाम लिया, खैर वो मनीष सिसोदिया को तो बोलते आए हैं कि इनको फंसाने का काम कर रहा है। भगत सिंह के देश के लिए फांसी पे कौन कर रहा है? कौन कर रहा है फंसाने का? सब बीजेपी ने फंसाने का, CBI अपने। हाँ बात जहाँ ये तो मानता हूँ कि अगर 10% होगी तो 10 की 100% बन जाएगी, ये मानता हूँ। तो 10% तो है कहीं ना कहीं तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। फिर कहीं तो यार घोटाला तो कराया ना कोई ना कोई, तो जब भी तो फंसा। बीजेपी ने कोई नहीं फंसा, बीजेपी नहीं फंसा, ना केजरीवाल फंसा है ना उसको फंसा रहे, ये खुद फंसेंगे अपने आप। 3 चले गए, बाकी सारे जा गए हैं, केजरीवाल भी जाएगा। वो सर मैं एक सवाल आपसे कि मोदी जी के ऊपर सवाल उसे क्यों नहीं खोलता है? ये केजरीवाल दुनिया भर की बात बताते हैं, पहली बात तो उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं देते कि सुकेश चंद्रशेखर ने वो कहता है मैंने पौधे दिलवाए, सुकेश चंद्रशेखर कहता है जी मैंने 50 करोड़ रुपए दिए, 50 करोड़ रुपए किस्तें, उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं देते कि हमने लिए नहीं लिए? उसके लिए तुम खोलो, खोलते क्यों नहीं है ये लोग? मतलब केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता आगे उसे खोलता क्यों नहीं है कि सुकेश चंद्रशेखर जो बयान देता है, जो जेल में है, माठक बोलते हैं उसको, क्या उसने करोड़ों रुपए का 50 करोड़ रुपए दान दिए हैं? तो या तो स्टेटमेंट दे कि हमने लिए हैं, नहीं लिए, अगर लिए हैं तो उसको क्लियर करे, और नहीं लिए तो उसका खंडन करे। तो खंडन भी नहीं करते आप सर बुजुर्ग हैं, आपको पता होगा सर, बहुत देखी होगी आपने कि केजरीवाल काम कैसा कर रहे हैं दिल्ली में। कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल बेकार, झूठा काम सर, झूठा है, कोई काम नहीं कर रहा। काम करी बोल रहे हैं हमने दिल्ली को बनाया, लंदन कोई कहीं नहीं बैठ के प्रेशर रोड, कोई पानी नहीं आया, बस किराया फ्री, पानी फ्री और किराया लेडीज फ्री, हम खड़े होकर जाओ बैठ के जाओ लेडीज, ठीक है। एक मार्क्स उठा के खाली खावा बैठा है, फोन देखो जा, ठीक है, उसे तनख्वाह ले रहा है आराम की फ्री की, हम उसके जगह खड़े रहे, वो नहीं उठेगा, ठीक है। केजरीवाल से घटिया कोई आज तक आया ना आवेगा, बस सबसे घटिया केजरीवाल। वो तो खैर मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं, वो देश को मोदी जी इतना बढ़िया है जो देश को चला रहा है, जो देश पर नंबर को लिया दिया, और जो काम मोदी ने किया किसी ने नहीं किया था 70 साल में। क्यों जी 70 साल में नहीं किया किसी ने। आप क्या कहेंगे सर ये इस मुद्दे? जो मोदी ने किया वो कोई नहीं करा। 24 में मोदी आएगा, कोई नहीं रोकने वाला। 24 में भी
मोदी आएगा। यार यहाँ तो महागठबंधन की तैयारी चल रही है, सारा विपक्ष जो है गठबंधन सारे इकट्ठे हो जाओ, तो एक हो जाओ, आएगा मोदी, आएगा मोदी। वो सारे क्यों, कोई कारण होगा? अब अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा काम किया है? हाँ बहुत बढ़िया। जैसे क्या सर, एक दो अच्छे काम जानना चाहूंगा मैं। अब मैं क्या जान चाहूँ, तू भी देख रहा रोजाना, हमें पूछ रहा है, बढ़िया कर रहा मंदिर बनवा दिया, विवाद को जो आज है तक किसी ने नहीं बनाया। सुलझा दिया। जो झगड़ा चल रहा था दो भाई में, ये मुद्दा नहीं होता। एक ये कोई बात नहीं है कि ये दो काम कर दिए। ये धारा 370 हटा दी। धारा 370 में किस किस को फायदा होगा? धारा 370 में चार आदमी को फायदा। अब मंदिर में जाओगे तो मंदिर तो पहले भी था, पूजा पाठ कहीं भी कर लो, पूजा पाठ के लिए पहले स्वतंत्र था। मोदी के सामने बड़े बड़े काबिल आदमी है, ये सामने बहुत छोड़ो। बड़े बड़े काबिल। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो करेंगे वो। अगर तुम मुझे प्रधानमंत्री बना- अरे 2019 में को कहाँ काबिल पड़े थे? 2019 में उनसे बड़े काबिल कहाँ थे पड़े? सुतल थे। एक लहर चली, लहर में अभी मैं एक चीज बता देता हूँ, मोदी ने जो है भारत को विदेश में जितना मान सम्मान बढ़ाया है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कर दिखाया है। इसमें क्या दफा जाकर देख के आए हो? हाँ देख के आया हूँ, देख के आए हो? इनके राज आप गए हैं सर? मैं गया हूँ विदेश में भी, पता क्या लगता है कि लोकप्रियता नहीं बढ़ी? वो तो मैंने कहा है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत हुआ है। ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत हुआ है।